वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमविक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरतिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 127वां अंक है। वर्तमान में हम लोग श्लोक संख्या 240 के अंतर्गत योग की महिमा का श्रवण कर रहे हैं। इस श्लोक में 4 प्रकार की महिमा योग की बताई गई। पहली महिमा नेहाभिक्रमनाशोस्ति। इसमें इह अभिक्रमनाशः नास्ति। योग के विषय में यदि उपक्रम मात्र किया जाए, आरंभ मात्र किया जाए, तब भी उसका नाश नहीं है। प्रत्यवायो न विद्यते। करने में त्रुटि दोष यह भी नहीं होता है। और स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यह महान भय से रक्षा कर लेता है और इसके लिए दिन रात बहुत अधिक परिमाण में करें, वैसा ना करके स्वल्पमपि अस्य, इसका तनिक भी यदि आचरण हो जाए तो संसार रूपी भय से यह हमारी रक्षा कर लेता है। यह 4 प्रकार का एक सद्गुण योग के विषय में कहा गया, जिसको 2:39 में भगवान ने कहा है, योगे बुद्धि त्विमां शृणु। ये महिमा, ये सब महिमाएं सांख्य की नहीं है, कर्म की नहीं है, केवल विशुद्ध योग की है। अब आप लोग यह सोच रहे होंगे, यह योग है क्या फिर? लक्षण के आधार पर जो जो फल भगवान ने यहाँ कहे हैं, उन फलों के आधार पर यदि शास्त्र में हम इसे ढूंढने के लिए जाएं, तो भागवत अथवा गीता दोनों स्थानों से हमें इसको सपोर्ट करने वाला, इसका पोषण करने वाला जो प्रमाण प्राप्त होता है, उससे यह सिद्ध होता है कि जो निर्गुणा भक्ति है वही योग है। पुनः इसको दोहरा रहा हूँ, जो निर्गुणा भक्ति है वह योग है। आप कहेंगे कैसे इस प्रकार का निर्धारण किया? हाँ, यहाँ जो इह अभिक्रम नाशः नास्ति, पहला फल जो इसका कहा गया है, इसके आधार पर ही इस सिद्धांत को ग्रहण किया गया है। अभिक्रम का नाश आपने किया, उसका नाश हो गया, यह कर्म कहलाता है।
हम लोग कोई कर्म करते हैं, तन से हो, मन से हो, वचन से हो, और वह कर्म उस समय समाप्त हो जाता है एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर जो हमारे लिए फल को ढोने वाला होता है, और समय आने पर वह फल हमारे पास आता है। और जब हम फल का भोग कर लेते हैं तो उस कर्म की सत्ता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। कर्म जो है यह सगुण होता है। सगुण का अर्थ होता है प्रकृति में 3 प्रकार के घटक हैं। बहुत सूक्ष्म स्तर पर प्रकृति में 3 प्रकार के घटक हैं, घटना कराने वाले तत्व हैं, और उन तीनों घटकों से ही यह संपूर्ण विश्व बना हुआ है। हम जो स्थूल पदार्थों को देख रहे हैं, जिन सूक्ष्म पदार्थों का अनुभव कर रहे हैं, यह सब कुछ उन तीनों गुणों का ही खेल है। हमारे सामने जो पानी है यह भी गुण है, हमारे सामने जो कंप्यूटर है यह भी गुण है, हमारे सामने जो हवा है नाक के सामने वह भी गुण है, जो सुगंध है वह भी गुण है, जो नाक है वह भी गुण है, जो नासिका इंद्रिय है वह भी गुण है, जो मन इसे ग्रहण करता है वह भी गुण है। जो कुछ भी हमारे अनुभव में आ रही हैं चीज़ें, वे सभी गुणमय हैं। एकमात्र चेतन तत्व इस शरीर में जो है, जो इस सब को ग्रहण करता है, उसे छोड़ करके ग्रहणीय जो कुछ भी है वह सब कुछ गुणमय है। तो इस गुण शब्द को आप लोग समझेंगे। यह गुण हम लोग व्यवहार में जो उसका सद्गुण अवगुण ऐसा बोलते हैं, यह गुण वैसा नहीं है। गुणित होना आप लोगों ने सुना होगा, जैसे 1 गुना 1, 2 गुना 2, तो वहाँ होता है एक प्रकार का मिश्रण, और जिनका आपस में मिश्रण होकर संपूर्ण जगत प्रकाशित हुआ है वही यहाँ गुण कहलाता है। और यह इस प्रकृति का, भौतिक प्रकृति का सबसे अंतिम स्तर है। और ये तीनों गुण घटक जिससे संपूर्ण विश्व की घटनाएं होती हैं, द्रव्य की घटना हो चाहे कार्य की घटना हो, यह सब कुछ उसके द्वारा ही होता है। और उसके नाम है सत्व, रजः और तमः। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। संस्कृत शब्द में रजस या रजः ऐसा है, तमस अथवा तमः ऐसा है, किंतु व्यवहार में हम लोग वहाँ रजोगुण बोलते हैं, क्योंकि संधि हो जाने के बाद वहाँ जो विसर्ग है वो रजः गुण ऐसा ना होकर के रजोगुण हो जाता है। अथवा सत्व, रज और तम, इस प्रकार से भी लौकिक भाषा में विसर्ग हटा करके भी हम लोग प्रयोग कर देते हैं। इन गुणों का जो कुछ भी परिणाम है, जो कुछ भी परिवर्तन है, उसे हम लोग कहते हैं कार्य अथवा घटना। और गुणों का जो घटन है, गुण से उत्पन्न जो कार्य हैं, ये सारे कार्य जो हैं ये अनित्य होते हैं। इनका एक न एक दिन विनाश हो जाना है। पहले गीता में ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, इस श्लोक के अंतर्गत इस विषय पर थोड़ी चर्चा हुई है। सत और असत, कार्य जो है वह असत होता है क्योंकि चिरस्थायित्व उसमें नहीं होता है, अन्यथा अन्य सभी दृष्टिकोणों से वह सत होता है। तो जिसके उपक्रम का भी नाश नहीं है, वह तत्व अपने आप में गुणमय नहीं हो सकता है, सगुण नहीं हो सकता है। यही हमारे लिए विषय को पकड़ने की कुंजी है। यहाँ पर यही चाबी है।
इसलिए मेरे मुख से निकला निर्गुणा। योग अपने आप में निर्गुण होता है। निर्गुण का अर्थ पुनः आप लोग यह ना समझें कि जिसमें कोई गुण नहीं होता है, क्योंकि वह गुण जो हम लोग व्यवहार में करते हैं यह वेदांत में यहाँ नहीं आता। यहाँ गुण का मतलब होता है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीनों गुण जिनमें नहीं है, गुण ही नहीं है ऐसा नहीं, प्रकृति से संबंधित जो तीनों गुण हैं, ये गुण जिनमें नहीं हैं वे हैं निर्गुण। वह तत्व है निर्गुण। और उसका जो भी विलास हो, विकार हो, शब्द जो भी हम दें, उसकी क्रिया हो, वह क्योंकि वह निर्गुण है इसलिए उसका सब कुछ निर्गुण है और निर्गुण का कभी नाश नहीं होता है। इस सिद्धांत के आधार पर हमें यह तथ्य प्राप्त हुआ कि जिस सांख्य से भिन्न करके भगवान ने कहा अर्जुन मैं तुम्हें योग में बुद्धि दे रहा हूँ, वह जो योग नामक एक तत्व है वह तत्व निर्गुण है, क्योंकि उसके उपक्रम का भी नाश नहीं होता है। यदि उसका नाश हो जाता तो वह गुणमय हो जाता। इस आधार पर हम लोगों ने इस विषय को पकड़ा। अब इस विषय में क्या शास्त्र इसका पोषण कर रहा है, यह एक समस्या आएगी। अधिकांश लोगों की तो यहाँ यह दिशा ही नहीं रही है टीकाकारों की, किंतु हम लोग यदि भागवत के दृष्टिकोण से इस पर विचार करेंगे तो हमें यह सिद्धांत भागवत से प्राप्त होता है। जिस प्रकार यहाँ भगवान अर्जुन को सुना रहे हैं वैसे ही भगवान ने उद्धव जी को भी एक गीता सुनाई है और उस जगह भगवान ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कि उद्धव, भक्ति एक ऐसा तत्व है जिसके उपक्रम का नाश नहीं होता है। भागवत के एकादश स्कंद के 29वें अध्याय में 20वां श्लोक है, न हि यंगोपक्रमे ध्वंसो मद्धर्मस्योद्धवान्नपि मया व्यवसितः सम्यं निर्गुणत्वात् अनाशिषः। यहाँ भगवान कह रहे हैं, हे उद्धव, मद्धर्मस्य उपक्रमे ध्वंसः नास्ति। मुझसे साक्षात मुझसे जो संबंधित धर्म है, इस धर्म के उपक्रम के विषय में भी ध्वंस की संभावना नहीं है। क्यों? मया व्यवसितः सम्यक। यह जो स्वभाव है, यह जो महिमा है, यह मेरे द्वारा ही स्थापित हुई है और वेदांतिक दृष्टि से उसका कारण यह है निर्गुणत्वात्, क्योंकि वह भक्ति जो है मद्धर्म अर्थात भागवत धर्म, साक्षात मुझसे संबंधित जो धर्म है वह निर्गुण है। किंतु यहाँ एक भगवान ने एक विषय लगाया है, अनाशिषः। मद्धर्मस्य, भागवत धर्मस्य, उसका एक विशेषण दिया अनाशिषः, जिसमें कोई फल की कामना नहीं है। हम प्रायः भगवान का भजन, भगवान की भक्ति, उनके पास जाना, यह सब जो कुछ करते हैं, इस सब में हम लोगों का अपना कुछ न कुछ निहित स्वार्थ होता है। उसी को यहाँ कहा गया आशीष। हमें आशीष दे दीजिए भगवान, ये हो वो हो, ऐसी हमारी अनेक कामनाएं होती हैं। किंतु भगवान कह रहे
जहाँ ऐसी कामनाएं हैं, उन कामनाओं के द्वारा जो भगवान की सेवा होगी वह निर्गुण नहीं होगी, वह फिर रजोगुण से युक्त हो जाएगी। अनाशिष सर्वथा निष्काम होकर जो भागवत धर्म है, भगवान के लिए किया जाने वाला, अपने लिए किया जाने वाला नहीं, भगवान के लिए किया जाने वाला जो धर्म है वह निर्गुण होता है। और उस निर्गुण धर्म की यह महिमा है कि उसके उपक्रम का भी नाश नहीं होता है। तो यह विशेष महिमा भगवान ने केवल इस भागवत धर्म को दिया है, जिसका कि एक नामांतर है भक्ति योग। तीसरे स्कंद में भी जब भगवान कपिलदेव माता देवहूति को कई प्रकार की भक्तियों का उपदेश दे रहे हैं, तो वहाँ भी भगवान ने एक तीनों गुणमय भक्ति, गुणमयी भक्ति और गुणमयी भक्ति से ऊपर निर्गुणा भक्ति का भी उपदेश उन्होंने अपनी माता को दिया है। वहाँ भागवत के तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय में श्लोक संख्या 7 से लेकर श्लोक संख्या 12 तक आप लोग यदि खोलकर पढ़ेंगे, अनुशीलन करेंगे, तो यह समझ में आएगा कि तामसी भक्ति क्या है, राजसी भक्ति क्या है, सात्विकी भक्ति क्या है। और ये सब भक्ति हैं। यहाँ सात्विकी, राजसी, तामसी को योग नहीं कहा गया है। जो भक्ति योग होता है वह तो निर्गुण ही होता है। उसे यहाँ भगवान ने इस प्रकार से कहा है, मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशये मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम भशो बुधो। मेरे अपराकृत कल्याण में गुणों के श्रवण मात्र के द्वारा सबके हृदय में अंतर्यामी के रूप में रहने वाला जो मैं हूँ, ऐसे मेरे प्रति मन की जो अबाध गति होती है, किस प्रकार, जिस प्रकार सागर के प्रति गंगा की गति है, ऐसे ही मेरे प्रति जो मन की निर्बाध गति है, ऐसा जब हो जाए तो लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हृदाहृतम, यह निर्गुण भक्ति योग का लक्षण कहा जाता है। और यह अहेतुकी अव्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे, यह भगवान पुरुषोत्तम के प्रति अहेतुकी अर्थात अनाशिष, किसी कामना से रहित होकर और अव्यवहिता, और किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति के आने पर भी निर्बाध होकर होता है, तब जाकर इसमें वह निर्गुणता का भाव आता है। यही भगवान बोल रहे हैं, ऐसा जो है वही योग है। और उस योग के उपक्रम मात्र का भी ध्वंस नहीं होता है। यही योग जब कर्म के साथ संयुक्त होता है तो कर्म को सफल कर देता है। यही योग जब सांख्य के साथ युक्त होता है तो वह सांख्य को सफल कर देता है। स्वतंत्र रूप से योग से हटकर, अर्थात निर्गुण जो भक्ति योग है, इसके संयोग के बिना कर्म, ज्ञान इत्यादि जो हैं, ये बहुत ऊंचे फल को देने में समर्थ नहीं होते हैं। ऊंचे फल को देने के लिए इन्हें इसी भक्ति योग का, निर्गुण भक्ति योग का थोड़ा सा आश्रय चाहिए, सहारा चाहिए, संग चाहिए, संसर्ग चाहिए। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।